पढ़ते हैं कक्षा छठी का पाठ 8, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। बच्चों, ऐसे ऐसे ये एक एकांकी है जिसे श्री विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इस एकांकी में एक बहुत ही नटखट और चालाक बच्चा है जो एक दिन पिता के साथ दफ्तर से वापस आते समय बस अड्डे पर कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसका नाम क्या है? मोहन। जब माता पिता पूछते हैं कि तो वो कहता है मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे। माँ घरेलू उपचार करती है, वैद्य बुलाए जाते हैं, डॉक्टर बुलाया जाता है, लेकिन उसका कोई इलाज ही नहीं निकलता और अंत में जो कारण निकलता है वो बहुत ही, जिसे सुनकर बहुत हंसी आती है। कुछ ऐसा कारण होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ये मजेदार सी एकांकी ऐसे ऐसे। ठीक है, अब शुरू करते हैं एकांकी। इसके पात्र हैं बच्चों, मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता हैं वो मास्टर, मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर और एक पड़ोसी। चले। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक मतलब जो आपका ड्राइंग रूम होता है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं, छोटी मेज है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की उम्र उसकी आयु होगी। तीसरी कक्षा में पढ़ता है। बड़ा बेचैन नजर आ रहा है। बेचैन मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रही है ऐसा लग रहा है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले ले तब तक सेक ले, जैसे माँ बोलती है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? मतलब अपने उसके पिता से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मोहन ने कोई बेकार की चीज खा ली हो। पिता बोले, अरे कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर चलने तक कूदता फिर रहा था। बस स्टैंड पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक मतलब अचानक से उसने मेरे को ये कहा। ये इसके पिताजी ने बोला। माँ बोली, कैसे? पिता बोले, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे भाई गड़बड़ होती है। तो बोला, नहीं। मैंने फिर पूछा, चाकू चुभ रहा है, चाकू जैसा चुभता है क्या? तो जवाब दिया, नहीं। अरे गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब बस एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोली, अरे ये लो, हंसी की हंसी और दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? मतलब कि तेरी बात सुन के तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही है और तेरी तकलीफ देख के मुझे दुख भी हो रहा है। तो ये कैसे होता है? अरे कोई नई बीमारी तो नहीं? देखो तो सही बेचारे का मुंह कैसा उतर गया। मुंह उतर जाना मतलब एक मुहावरा है। मुंह उतर जाना मतलब बहुत ही बीमारी से चेहरा पीला हो जाना। इसकी तो हवाइयां उड़ रही हैं। हवाइयां उड़ना भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक घबराहट होना। पिताजी बोले, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, खड़ा भी नहीं रहा गया इससे, बस में भी बस नाचता ही रहा, कहता रहा मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। माँ बोली, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजय सुनते हो, जरा देखना तो, डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी इसको कल नहीं पड़ती, बिल्कुल चैन भी नहीं पड़ रही है इसको। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब कुछ दे चुकी, जो हम घरेलू इलाज करते हैं जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हींग है, काला नमक है, चूरन है, तो कह रही मैं सब कुछ दे चुकी इसको,
लेकिन अभी भी इसका दर्द नहीं जा रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिताजी, यह है 4333 नंबर है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ भी नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो ये कैसे होता है? जब एकांकी है तो क्या चल रहा है? ये पिता फोन पे बात कर रहे हैं, तो हमें क्या, जो दूसरा संवाद चल रहा है, जो डॉक्टर बोल रहा है, वो तो हमें सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ बच्चों, ये एकांकी जो है एक अंक की का नाटक होता है। आप ये समझ लीजिए जैसे कि ये एक अंक ही होता है इसमें, जिसमें पर्दा नहीं गिरता कि चलो ठीक है, एक ही अंक पे हमें स्टेज पे सारा काम करना होता है, पूरा कहानी दर्शानी होती है। दूसरी बात, तो आपको ये अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में आप इसे मंच पर बड़े आराम से आप इसको मंच पर भी मंचित कर सकते हो। तो आपको किस तरीके की बात करनी होगी वो आपको बिल्कुल वैसे ही बताया जा रहा है। तो जब पिता बोल रहे हैं तो हमें डॉक्टर की तो संवाद सुनाई नहीं दे रहे ना, तो जैसे मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से देखो कि कैसे बात करते हैं जब एकांकी की एक्टिंग चल रही है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ भी नहीं। हाँ, बस यही कह रहा है। जी, गिरा भी नहीं, ऐसे होता है, बस ये कह रहा है, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है इसका, नाचा नाचा फिर रहा है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, हाँ जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरी तरफ की जो संवाद है वो हमें कल्पना करना है कि डॉक्टर ये सब पूछ रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे, ये उन्होंने उनकी माँ को सूचित कर दिया। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आ रही है, ऐसे उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय 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 ऐसे कर रहा है। माँ उसकी कमर सहलाती है ऐसे। क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था। भला चंगा मतलब बिल्कुल ठीक गया था। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला था। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था। घर को सिर पर उठाए रहना मतलब हर समय शरारतें करता रहता था। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। पड़ोस को गुलजार करना मतलब पड़ोस में भी इतना शोर मचा के रखता है, ये तो बहुत शरारती बच्चा है, ये रोशन किए रहता है पड़ोस को भी। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। तो मोहन कैसा बच्चा है? बहुत शरारती बच्चा है, जो पड़ोस में भी छेड़छाड़ करता रहता है। कभी किसी को मारता है, किसी को गिरा देता है, किसी को थप्पड़ लगा देता है। तो हर जगह मोहन मोहन की हाय तौबा मची रहती है। पिता बोले, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है, तो उधर से डॉक्टर को भी बुला लिया, इधर से इन्होंने वैद्य को भी बुला लिया। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे, ओ। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हो गया? मोहन रुआसा होकर बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कर रहा है। माँ, ऐसे 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 कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन पेट दबा के, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी बोले, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? वैद्य जी को भी पता है कि ये बहुत शैतान बच्चा है। कोई धमा चौकड़ी, कोई शैतानी करने को नहीं बची थी क्या?
जो आज ये कर रहे हो। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता बोले, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आ रहा ये कैसा दर्द है। वैद्य जी बोले, अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, समझा नहीं पा रहा है। उन्होंने नाड़ी दबाई उसकी ऐसे यहां से, ठीक है। बोले वात का प्रकोप है, मतलब पेट में बहुत वायु घुस गई है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, यानी ठीक से टॉयलेट वगैरह नहीं जा पा रहा है वो। पेट टटोलकर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को पहले वो फैलाते हैं फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराकर, हाँ हाँ जी हाँ, ओ ऐसे ऐसे ही हो रहा है। तो वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को भी छका देती है। ठीक है, बड़े बड़ों को भी नानी याद दिला देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की मां से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो कह रहे हैं ये दर्द जो है मैं इसको पूरी तरह से भगा दूंगा। गधे के सिर से सींग मतलब बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये भी मुहावरा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आप ये पुड़िया ले लो और आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से इसको मोहन को देते रहना। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट पकड़ाते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? तो लोग ऐसा ही करते हैं ना कि पैसे भी ले लेते हैं और इस तरीके की बात भी करते हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? अरे ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूं, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूं, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। वो कह रहा है कि कोई ऐसा भी क्रोनिक सा दर्द नहीं है और कोई फोड़ा भी, ऐसा फोड़ा मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा कि पेट में कोई जख्म हो गया हो, इस तरीके का भी कोई नहीं है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, अरे जरा अपना मुंह तो खोलो, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है और कुछ बदहजमी भी है। बदहजमी माने अपच। अपच होता है जब हम भोजन करते हैं पर वो ठीक से पचता नहीं है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेज देता हूं, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। खुराक क्या होती है? दवा की मात्रा। कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं गैस है पेट में और वो कभी कभी इतना दर्द करती है, ये लग रहा है उसी की ऐंठन है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब, मतलब पेट में सिकाई कर दूं? कई बार करते हैं ना हम, गर्म पानी की बोतल लेके सिकाई। तो कह रहे मैं इसके पेट की सिकाई कर दूं? डॉक्टर दूर से, हाँ हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिर है, मतलब दर्द के मारे लेटा लेटा फिर रहा है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है,
लड़के का बुरा हाल कर दिया। ये उसकी माँ दुखी होके बता रही है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोली, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। तो पड़ोसिन क्या कर रही है, पड़ोसिन उसको और डरा रही है उसकी माँ को। लेकिन उसकी माँ कह रही है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खाना तो खा के गया था, शायद बाहर के ऐसा कुछ बिना खाए भी बीमारी हो गई, तो मैं क्या कहूँ। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर अंदर आ जाइए। मास्टर जी बोले, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आके, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं आएगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ बोली, खाया तो कुछ भी नहीं बेचारे ने। मास्टर जी बोले, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी बोले, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूं। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है। ये कैसी बीमारी है, अभी बताते हैं आपको। माँ बोली, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप हो जाता है। मोहन चुप हो जाता है। माँ, जवाब दो वो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है मतलब चुप रहता है, और फिर ऐसे सिर हिला देता है, नहीं, कि काम मैंने होमवर्क गृह कार्य नहीं किया। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर जी बोले, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर जी, तो यह बात है, ऐसे ऐसे जो पेट में है, ये काम न करने का डर है। मां चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता ऐसे करके। मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर करी है मौज। मौज मतलब मस्ती की है। स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। कौन बोले? मास्टर जी। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और आप उसमें काम पूरा करेंगे, आपका ऐसे ऐसे का डर दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। कौन बोले? मास्टर जी। मोहन उठता है। माँ ठगी सी, हैरान सी देखती है। हैं? 2 ओर से पिता और दीनानाथ, दोनों ओर से, एक तरफ से पिता और एक तरफ से दीनानाथ दवाई लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना भी एक मुहावरा है। क्या मतलब? बहुत अधिक चालाक होना। हमारी तो जान निकल गई। जान निकल गई मतलब ये भी, इसका मतलब क्या होता है? हम तो बहुत अधिक घबरा गए थे। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने क्या किया इसने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, अरे क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी बोले, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूट के फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मतलब हैरानी से, कि जैसे उसने उन्हें ठग लिया हो, धोखा दिया हो। मोहन की तरफ देखते हैं, फिर सब जोर से हंस पड़ते हैं। दीनानाथ बोले, वाह मोहन वाह। पिता बोले, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो हमको खूब छकाया मतलब तुमने तो हमें खूब मूर्ख बनाया। एक अट्ठास कहते हैं बहुत जोर की हंसी। ये सबके जो है बहुत जोर से हंसते हैं, और हंसते हुए सबकी हंसी आती है, हंसी की आवाज आती है, और ये पर्दा गिर जाता है।
तो विष्णु प्रभाकर जी ने ये आपकी आयु के बच्चों के लिए, जो आप भी ऐसा करते हो कि जब आपको लगता है कि अध्यापिका मांगेगी आपसे होमवर्क, तो आप क्या करते हैं, मैम मेरे पेट में दर्द है, मैम मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैम मैं नानी के घर में, उसकी तबीयत, किसी भी रिश्तेदार को बीमार करना आपके लिए मिनटों का काम रहता है। करते हो ना आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है ना? जैसे मैं आपको हमेशा हर चैप्टर के बाद बोलती हूँ, हर पार्ट के बाद, कि कोई भी कहानी या कोई भी पार्ट ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता, हम उसमें कोई ना कोई बच्चों को शिक्षा मिलती ही है। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलती है झूठ न बोलने की शिक्षा और समय पर कार्य करने की शिक्षा। और दूसरा, मोहन एक शरारती और लापरवाह लड़का है। पूरे महीने आराम से उसने क्या किया, खेल कूद कर छुट्टियां बिताई और पढ़ाई की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसे क्या करना पड़ा, माता पिता से झूठ बोलना पड़ा, बीमारी का बहाना बनाना पड़ा। लेकिन हमें कभी भी ऐसे असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये असत्य कभी कभी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे खतरनाक साबित हो सकता है कि यदि मोहन के अध्यापक नहीं आते और वो झूठ बोलता रहता, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तब क्या होता कि डॉक्टर सोचते जरूर कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, वो उसको दवाई देते रहते। तो दवाई के आप जानते ही हो कि कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसको वो दवाई वो नुकसान करती, क्योंकि जब आपको बीमारी नहीं, आप फिर भी दवाई खा रहे हो, तो क्या होगा, वो नुकसान करेगी आपको। आपका एक्सरे निकलवाएंगे, अल्ट्रासाउंड, आपको मालूम है बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो पता लगा अगर हॉस्पिटल वाले लालची हैं तो वो तो आपका ऑपरेशन ही कर डालेंगे, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। और विशेष तौर पर बीमारी के नाम पर तो आप बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए, ठीक है? तो यदि उसके माता पिता उस पर भरोसा ही करते रहते तो उसको, मोहन को नुकसान हो सकता था। यदि अध्यापक वहां नहीं आते तो क्या होता कि मोहन को इस बात से बेहद नुकसान पहुंच सकता था, ठीक है? तो ये है हमारी कहानी आज की, ऐसे ऐसे। तो ये पार्ट 8 हमारा पूरा हुआ, ठीक है? तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। फिर से दोहराऊंगी आपके लिए कि अगर आपको कोई फिर भी कोई डिफिकल्टी आए तो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए। तब तक के लिए मैं जाती हूँ। नमस्कार।